अब इसमें जो सस्ता फूकने वाला जो हमारे नॉटी अंकल हैं संजय राउत, वो कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। बहुत लोग ऐसे उठकर आए बोलते हैं तो बहुत नॉर्मल सी बात है, गलत क्या है, क्योंकि बॉलीवुड में गलत कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड में ड्रग्स लेना नॉर्मल है, चरस लेना नॉर्मल है, गांजा लेना नॉर्मल है, और इसके लिए ठप्पा खुद संजय राउत लगाता है। यहाँ पे बॉलीवुड में मूवी में एक एक्ट्रेस को कैमरा में 10 मिनट के लिए आना है तो डायरेक्टर के साथ सोना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमरे के अंदर क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, सब नॉर्मल है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो मैटर करता है, वो है कैमरा। जो चीज कैमरा में नहीं आ रहा है सब नॉर्मल है। चाहे कितने भी गलत धंधा कर रहे हो, कितना भी गलत रैकेट चला रहे हो, कितनी भी गलत हरकतें कर रहे हो, सब नॉर्मल है। किसी का हत्या नॉर्मल है, किसी को बेरहमी से मार देना नॉर्मल है, किसी के साथ गैंग रेप करना नॉर्मल है, किसी को बिना वस्त्र के ऊपर से नीचे फेंक देना नॉर्मल है, किसी को मार कर फांसी पे ऊपर लटका देना नॉर्मल है इनके लिए। आप लड़की को ये बोलते हो कि मैं तुम्हें रणवीर सिंह के साथ 10 मिनट का रोल दूंगा, मेरे साथ आकर सो, वो नॉर्मल है। तो ये बॉलीवुड इतना गंदगी में जा चुका है और इनके लिए हर गंदा चीज नॉर्मल है। तो ये लोग कहते हैं घर का बच्चा, हर गली गली का बच्चा ड्रग्स लेता है, इस तरीके का नशा लेता है, डोप शोप लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उनसे मैं बोलूंगी, हर गली का बच्चा, हर गली की लड़की, हर कोई करीना कपूर बनना चाहता है, कटरीना कैफ बनना चाहता है, अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, शाहरुख खान बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा आप दिखाते हो वैसे वो लोग आपको फॉलो करते आए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब करण जौहर थोड़ी तो शर्म कर ले चाची, मतलब तू लड़का है लड़की है इसमें तो हमें आज भी डाउट है। लेकिन तू एक बात बता, टूडल्स जो खेलता रहता है, तू अपने घर में जो पार्टी हो रही है अपने सदस्य से कंफर्म करता, पार्टी के सदस्य से, कहता है मेरे घर में पार्टी नहीं हुई थी। वही ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो गई है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वीडियो रियल है, जाके चुपचाप बैठ गया, फिर दोबारा कोई पोस्ट या ट्वीट नहीं आया कल के बाद। लेकिन वही उरी का ये हीरो जो है विकी कौशल, वो कहता है कि हाँ मेरी तबीयत खराब थी, 10 दिन से मुझे डेंगू था, मैं चिल करने के लिए पार्टी में गया था। ये डेंगू पेशेंट ड्रग्स लेने के लिए, चिल करने के लिए पार्टी में जाता है और इसका डेंगू ठीक हो जाता है। कहता है इसकी माता ने हम सब के ऊपर गंगा जल छीटा था, करण जौहर की माता ने। करण जौहर की माँ को शायद पता था कि सारे बॉलीवुड के गटर के नाली कीड़े बैठे हुए हैं वहाँ पे, गंदे जो कीड़े होते हैं नाली के, वो सारे हैं, गंगा जल छीट दो। या तो फिर उनको पता था कि सारे हत्यारे बैठे हैं, ये किसी न किसी का हत्या करके बैठे हैं, किसी न किसी का रेप करके बैठे हैं, किसी न किसी मजबूर लड़की के साथ बदतमीजी करके बैठे हैं, इसलिए गंगा जल छीटा तुम लोगों पे। या तुम लोगों ने ड्रग्स के नशे में इतनी अपवित्रता फैला दी थी, उसको पवित्र करने के लिए गंगा जल छीटा था। जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एनसीबी की पूछताछ हो रही है, चाहे वो सारा अली खान हो, रिया चक्रवर्ती हो, दोनों एक तरफ तो कहती कि वो प्यार करती थी सुशांत से, रिया ने भी कहा, सारा का भी कहना था, और जब बात आई खुद पर तो सुशांत ड्रग्स लेता था, उसके लिए मंगवाती थी। तो कैसा प्यार, कहाँ गया ये? मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी उन लोगों से कि आज के डेट में सारे जितने भी इन लोगों से एनसीबी पूछताछ कर रही है, जो भी एनसीबी के ऑफिस में आ रहे हैं, चल रहा है, ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेस, जितने भी एक्ट्रेस हैं, ये बोलते हैं सुशांत के लिए किया, सुशांत के लिए किया। सुशांत सिंह राजपूत अगर इतना ही प्यारा था तो इन सब ने मिलकर मार क्यों दिया उसको? और सुशांत के लिए मतलब आप इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि आपको उस वक्त समझ में नहीं आया कि ड्रग्स का सप्लाई करना गलत है। आपको ये नहीं दिख रहा कि आप ए लिस्टेड एक्ट्रेस हो और आप ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हो उनके लिए। और सबसे गौर फरमाने वाली बात ये है, इतने ड्रग्स पैडलर्स को एनसीबी ने पकड़ा है, इतने फ़ोन चैट्स सामने आए हैं, इतने फ़ोन रिकॉर्ड्स सामने आए हैं, इतने कनेक्शन सामने आए हैं जिससे कि एनसीबी पूछताछ कर रही है। लेकिन हर ड्रग्स चैट में इन लोगों का नाम सामने आया है, सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं आया। इतने भी ड्रग्स पैडलर्स जितने पकड़े गए हैं, सबने इन लोगों का नाम लिया है। किसी भी ड्रग्स पैडलर्स ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो अब रहा भी नहीं, उन पैडलर्स को जान का खतरा भी नहीं है। जान का खतरा तो इन लोगों का नाम लेने से हो सकता है, या किसी तरीके के कोई भी इनको धमकी आए या इनको मारने की धमकी हो गई या किसी तरीके की धमकी, बड़े लोग हैं कुछ भी करा सकते हैं। तो ये पैडलर्स ने फिर भी इन लोगों का नाम लिया, सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया। किसी भी ड्रग्स चैट्स में ऐसा कोई चैट सामने नहीं आया क्योंकि उसका फ़ोन, लैपटॉप, सब चीज़ों को खंखोला गया। कहीं भी सुशांत सिंह राजपूत को कोई चैट करते हुए, ड्रग्स मंगवाते हुए नहीं देखा गया कि सुशांत सिंह ने किसी पैडलर से या किसी सप्लायर से ड्रग्स मंगवाया हो। ऐसा क्यों नहीं है? कहीं भी ऐसा कोई चैट या कोई फ़ोन रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं आया, कोई ड्रग्स कनेक्शन सामने क्यों नहीं आया जिससे कि ये खुले कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स सप्लाई करवाता था या अपने लिए मंगवाता था? तो किससे बोलता था? अगर वो बोलता भी होगा तो कोई तो माध्यम होगा ना, फोन से बोलता होगा, मैसेज से बोलता होगा, व्हाट्सएप के कोड वर्ड में बोलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सारे के सारे ये जो बहुत दूध के धूले बने हुए हैं और ये बोलते हैं कि सुशांत के लिए किया, सुशांत के लिए किया। और सुशांत के लिए तुमने क्यों किया?
आखिर तुम्हारा सुशांत से ऐसा क्या रिश्ता था कि दो आउटसाइडर जिसको तुम एक अवार्ड नहीं मिलने दिया आज तक इन लोगों ने, किसी भी अवार्ड शो में नॉमिनेट नहीं होने दिया तुम लोगों ने, उसके कहने पे तुम लोगों ने ड्रग्स का धंधा स्टार्ट कर दिया। तो और ड्रग्स का धंधा तो छोड़ो, ये लोग अपने घर में ड्रग्स रखना भी शुरू कर देते हो। इतना प्यारा था सुशांत सिंह राजपूत, जो सुशांत सिंह राजपूत जिसके नाम अगर आपके नाम के साथ जुड़ जाए तो आपकी मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं नहीं नहीं, जो फिल्म का फर्स्ट हीरो है उसके साथ नाम नहीं जुड़ सकता आपका। तो आप सैफ अली खान सामने आता है, बोलते हैं रिच बॉलीवुड का कोई हीरो होना चाहिए, रिच हस्बैंड होना चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को जो आप बॉयकॉट करते हो, आउटसाइडर की बेइज्जती करते हो, लात दिखाते हो, उनके लिए आपको लगता है ये एक्ट्रेस ड्रग्स मंगवाएंगी? आप ये देखो, एक टाइम पे संजय दत्त के घर में AK-47 निकलता है, लेकिन वो बाइज्जत भरी हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और का रखा, वो यूज नहीं करते हैं, उन्होंने ये नाम दे दिया। जब एक आतंकवादी हमला हुआ, उसे महेश भट्ट के बेटे का नाम आया, तो क्यों भाई उसने आतंकवादी को पनाह दिया? उनको कोई शौक नहीं है, आतंकवादी नहीं है वो, पर आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, वो भी उनको क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद ये ड्रग्स पकड़ाता है, घर में आता है, और सामने से क्षितिज प्रसाद का दावा है कि वो बॉलीवुड का जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है करण जौहर, उसका एक राइट हैंड माना जाता है। आज वो हाथ खींच लिया उसने, कहता मैं इसको जानता भी नहीं, और उसके घर से ड्रग्स बरामद हुआ है, लेकिन फिर भी ये मानने को इनकार करते हैं। तो मतलब आप अपने घर में ड्रग्स रखते हो पर सेवन नहीं करते हो, तो वो दिन दूर नहीं कि इनके घर में RTX बम भी मिलेगा, ये बोलेंगे हमारा बम रखने का भी शौक है, हम बम फोड़ते नहीं है। तो ऐसे खतरनाक लोग हैं ये बॉलीवुड, ये पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है, खून से हाथ इनका सना हुआ है। बॉलीवुड के पीछे एक अलग ही पर्दा है, जो हमें दिखता है वो, और जो इनका रियलिटी है वो, एक अलग गंदगी है बॉलीवुड, मतलब जिसका धीरे धीरे परत दर परत उसकी सच्चाई हमें पता चल रही है। तो इतना खतरनाक रूप ये बॉलीवुड का कभी सामने आएगा, ये हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। जी स्वरा भास्कर ने एक व्यंग मारते हुए ट्वीट किया जो सुशांत के सपोर्टर्स हैं उनको, कि जबान काट लो अपनी, सच सामने आएगा। इसी मुद्दे पर जो सारी एक्ट्रेस सुशांत के लिए कह रही कि ड्रग्स मंगाती थी, उसी पर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। मैं आपको बताऊं, उसका जो ट्वीट है बहुत ही भद्दा, उसी की तरह जो उसका जो शक्ल है गटर जैसा, वैसा ही वो लिखती भी है। उसने लिखा बेइज्जती करा ली, अब मजा आ गया, धज्जी उड़ा ली सुशांत सिंह की और अपनी, और वो बोलती है #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कहने वालों, तुम अपना जबान काट लो। तो मैं कहूंगी स्वरा भास्कर, अपना जबान क्या अपने मुंह पे तू कालिक पोत ले। एक नंबर की ये घटिया औरत, क्योंकि ये औरत आज से कुछ सालों पहले इसने खुद बोला था एक बहुत ही मशहूर YouTube चैनल पे जाकर कि मुझे 2005 में काम नहीं मिल रहा था, और मुझे काम ना मिलने की वजह से मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये डिसाइड किया कि चल विरोधी देश चलते हैं, और ये पाकिस्तान पहुंच गई थी। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहाँ पे कहती है मैं तो अपने भारत देश में जो भाई भाई चलता है उससे बहुत प्रॉब्लम है मुझे, और ये चली गई वहाँ पे क्योंकि उसको भाई शब्द से प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जनाब शब्द इसको पता चला। तो भाई शब्द अच्छा नहीं लगता इसको, पर जनाब शब्द इसको बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाके पाकिस्तान घूम कर आई, पाकिस्तान को उसको बहुत पसंद है। कहती है मैंने लंदन घूमा, पेरिस घूमा, इस्तांबुल घूमा, भारत के ऐसे कई देश घूमे, लेकिन मुझे जो लाहौर और पाकिस्तान पसंद है ना, वो खूबसूरती कहीं नहीं है। तो ये औरत जिसको भारत पसंद नहीं है, इस औरत को पाकिस्तान पसंद है, पाकिस्तान जाना पसंद है, भारत की तहजीब, भारत की तमीज, भारत का शब्द पसंद नहीं है। भाई शब्द से दिक्कत है, जनाब शब्द से कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये है ये स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर वही औरत है जो भारत की संस्कृति पे आवाज उठाती है, भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाती है। कहती है कि आपकी जो पद्मावत मूवी आई थी, इसमें क्या बोला कि आपने औरत को चलते फिरते वजाइना बता दिया। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे अटैक करती है उन वीरांगनाओं को जो अपने इज्जत को बचाने के लिए जौहर प्रथा को अपनाया, सती प्रथा को अपनाया। अरे मैं इस बेवकूफ औरत को बताऊंगी, उस वक्त कभी भी कहीं भी कोई तुम्हारी तरह भौंकने के लिए ना, कि तुम भौंक रही हो तुम्हारे ऊपर 10 PR है, वैसी चीज नहीं थी उनके पास। कोई भारत की संविधान नहीं थी स्पेशली औरतों के लिए, कोई कानून नहीं थे जहाँ पे वो जाती और अपनी इज्जत बचाती। वहाँ पे अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके पास एक यही ऑप्शन था, क्योंकि वहाँ पे राजा जैसे खिलजी जैसे राक्षस अगर पद्मावती को उठाकर ले जाते तो उसको रानी बनाकर नहीं रखते, वहां पे उसके साथ बलात्कार होता और लगातार बलात्कार होता ही रहता, और सारी औरतों के साथ ऐसा ही होता। तो वहां पे जौहर प्रथा इसलिए हुई। कहती है उस वक्त जो दिखाया उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहिए था, कुछ 2020-21 के हिसाब से दिखाना चाहिए था। तो मतलब क्या दिखाता, जैसे तुमने रंगीली रसीली में दिखाया जो बहुत क्रांतिकारी बनती हो अपने आप को स्वरा भास्कर, तुम्हारी क्रांति सबको पता है। तुम्हें कहती हो कि कैसे तुमने क्या किया,
तुम्हारी क्रांति तो इस तरीके का है कि तुम एक कहती है कि वाइब्रेटर इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं, ये इसका शब्द था, और वाइब्रेटर इंट्रोड्यूस करती है। दूसरा क्या दिखाती है ये क्रांतिकारी में कि एक स्कूल का छात्र अपने टीचर के साथ बच्चा कैसा पैदा करे, ये चीजें दिखाती है ये सीरीज में। इतनी बदचलन औरत है ये, तो हमारे भारत के लिए ऐसी औरतें कलंक है। और तू सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलेगी कि हम जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बोल रहे हैं। हम जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत तब तक बोलेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलेंगे, और हम अपना जवान नहीं काटेंगे, तू अपना गला काट ले, क्योंकि तू इतनी खतरनाक और कितनी देशद्रोही औरत है। तू अपने आप को एक्टिविस्ट बोलती है कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, तू एक्टिविस्ट नहीं, तू जिहादी है, जिहादी। तो ये ऐसी औरत है क्योंकि उसको मुद्दा चाहिए लाइमलाइट में। अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके का देती है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जो बॉलीवुड की कम चर्चित और सोशल मीडिया के कम नापसंद औरतों में मानी जाती हूँ, ऐसी शख्सियत, मेरा नाम स्वरा भास्कर है। अगर इसने अपना जबान बंद नहीं किया तो हम भारतवासी इसके तीसरा लाइन जोड़ देंगे कि मैं स्वरा भास्कर, जिसको चप्पल और जूता से मारा गया है। देशद्रोही औरत, तू मुंह बंद करके बैठ जा। और पायल घोष के साथ जो अनुराग कश्यप ने किया है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए और अनुराग कश्यप को जेल में डालना चाहिए। जी रिपब्लिक टीवी पर एक एक्ट्रेस ने बोला है, खुलासा किया है कि जितने भी ये बड़े एक्टर्स हैं उनकी वाइफ जो हैं वो पार्टियां अरेंज करती हैं और उसमें ड्रग्स को भी मैनेज किया जाता है उनके द्वारा। देखिए, उस जिसने चश्मदीद गवाह है, जिसने खुलासा किया, बहुत चीज़ें खोली है। उसने बोला कांच के टेबल पे पूरे पे ड्रग्स का एक पाउडर और बहुत सारी चीज़ें फैली होती है और लोग एक साथ सूंघते हैं और चीयर्स करते हैं। 2-3 बजे पार्टी खत्म होती है, उस वक्त भी वो लोग, ऐसा नहीं है कि पार्टी खत्म हुई घर चले गए, 3 बजे सुबह में भी ये फ़ोन करते हैं अपने पैडलर और सप्लायर्स को कि आई नीड इट राइट नाउ, मुझे ड्रग्स चाहिए चाहिए चाहिए। तो इतने पागल है ये लोग। और इनकी पार्टीज कोई 2 घंटे 4 घंटे या एक रात की नहीं होती, इनकी पार्टी 2-2 दिन तक चलती है। तो इनका पार्टी का एक लेवल है, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं और उसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, फिर एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, उसमें उसके बाद थर्ड लेवल में कास्ट क्रू वाले तक को भी इनको ड्रग्स देते हैं। तो पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा हुआ है। और ड्रग्स का जो रैकेट है आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। और बॉलीवुड को ड्रग्स, देखो बॉलीवुड का क्या है, बहुत सारे लोग फैन हैं, बहुत सारे लोग इसके बॉलीवुड के लोगों को अपना मानते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान और ऐसे लोग जो है इसको अटैक करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने, कि ताकि इन पे किसी को शक ना हो। और इसलिए अलग अलग देश, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री, बॉलीवुड का सहारा लेकर, और बॉलीवुड ने इन लोगों के साथ अपना हाथ मिलाकर ऐसा रैकेट चला रहे, ड्रग्स का धंधा चला रहे, जिसमें कि कोई शक भी ना हो और धंधा भी चलता रहे और कमाई भी होती रहे और हमारे भारत को खोखला भी करते रहे। जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, जो अपने आप को महानायक कहते हैं, वो ड्रग्स के मुद्दे पर चुप हैं। जितने भी ये खुलासे और उन सब पर चुप है। और इनकी जो बीवियां हैं जो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर आके कहते हैं कि थाली में छेद कर रहे हैं, और ये लोग चुप रहते हैं। तो जया आंटी को पहले मैं बोलूँगी, जया बच्चन आंटी, इनका जो पवित्र बॉलीवुड का नारा लगा रही थी, अब जब एक एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम खुलकर ड्रग्स में आ रहा है, अभी तक तो हीरो हीरोइन के नाम आ रहे थे, अब तो पूरा मतलब कहते हैं ना, पहले तो माल ही खराब था, पूरा गोडाउन ही आ रहा है। तो पहले तो हीरो हीरोइन आ रहे थे, अब तो पूरा डायरेक्टर का नाम आ रहा है, पूरा धर्मा प्रोडक्शन का नाम आ गया है। तो अब पूरा बॉलीवुड इनका अपवित्र हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब बॉलीवुड दागदार हो रहा है, नहीं हो रहा है? और ये कौन कर रहा है? क्या ये भारत की जनता कर रही है या कोई पॉलिटिशियन कर रहा है? ये तो खुद एनसीबी में निकल रही है। और इतना ही नहीं, इनके जो पवित्र बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम ड्रग्स लेते हैं। और इस पे भी जया आंटी को यकीन नहीं होता, तो उसका क्या कहेंगी जो घर घर में बॉलीवुड के जो एक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड के घर से रेड हैंडेड पकड़ा रहे हैं, ड्रग्स का पूरा एक कट्टा निकल रहा है, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हो रहा है, उस पे ये क्या बोलेंगी अब? और ये जो शाहरुख खान चुप है लेकिन उसकी वाइफ बोल रही है, और क्यों बोल रही है? ट्विंकल खन्ना बोल रही है क्योंकि सारे के सारे करण जौहर के मित्र हैं। तो करण जौहर का देखो आप, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है ट्विंकल खन्ना, तो ट्विंकल खन्ना इनके सपोर्ट में उठ के आती हैं, मलाइका अरोड़ा खान उठ के आती है, क्योंकि ये सारे उस पार्टीज में इन्वॉल्व थे, उस पार्टीज में ये सारे आए हुए थे, जिसकी वजह से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ उसका समर्थन नहीं कर रहे, ये उन लोगों का समर्थन नहीं कर रहे, ये इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि भविष्य में अगर मेरा भी नाम ड्रग्स में आता है तो उनके कनेक्शन भी उसका सपोर्ट करें। बस एक दूसरे के बचाव में इसीलिए जुट गए। आप एक तरफ देखो एक दूसरे को बचा रहे हैं, और एक तरफ ये भी है कि एक दूसरे का नाम फंसा भी रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल फंसे हुए, सारा दलदल बुरा फंसा हुआ है। तो बॉलीवुड में क्या चल रहा है अभी? सारे ड्रग्स में डूबे हुए हैं और कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, और सबका लॉयर पीआर टीम इतनी एक्टिव है कि सबको एक ही दिमाग दे रहा है कि जो बंदा चला गया, जो अब हमारे बीच नहीं रहा, उसके ऊपर इल्ज़ाम थोप दो, उसके ऊपर नाम लगा दो, क्योंकि वो खुद को जस्टिफाई करने नहीं आएगा, उसका परिवार
जो है पहले ही लड़ाई लड़ रहा है, उसको खो चुका है, कहीं ना कहीं एक गम में है, एक इंसाफ की मुहिम चला रहा है, एक इंसाफ की उम्मीद में बैठा है कि उसके भाई को, उसके बेटे को इंसाफ मिलेगी। वो ड्रग्स के एंगल पे क्या बोलेंगे? जी 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 ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे कि गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा भाई ये नहीं था। लेकिन जो चीज़ें सामने आकर बंदा खुद को जस्टिफाई करेगा वो तो है ही नहीं, जी। वो तो जा चुका है। तो आप जितने भी लोग हैं सब सुशांत के ऊपर थोप रहे हैं, और ये महानायक नहीं है, ये लोग महाखलनायक है ये लोग। तो क्योंकि ये लोग जो अपने घर के बच्चों को नहीं देखते, श्वेता बच्चन रिया चक्रवर्ती के साथ झूमते हुए ड्रग्स के नशे में निकली थी पार्टी से, उस पर इन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन बॉलीवुड में क्या हो रहा है उस पर जल्दी ये बोल देते हैं। तो सारे के सारे घटिया लोग हैं, इनके ऊपर तो मतलब कुछ बोलना ही बेकार है, टिप्पणी करना ही बेकार है, क्योंकि इनने पूरा ड्रग्स वुड है। अब ये ब्लडवुड बॉलीवुड नहीं है, ड्रगवुड है ये। जी।